प्यार से बोलना द निरंकार जी। सद्गुरु माता जी की कृपा से आप सभी संत बहुत अच्छे होंगे और हमेशा अच्छे ही बने रहें, यही सद्गुरु के चरणों में अरदास है। मायका और ससुराल, जो कि आज की साखी का विषय है, आइए सुनते हैं। एक लड़की होती है, उसकी शादी होती है और शादी संपन्न होने के बाद विदाई का जब समय आता है तो लड़की के घर वाले लड़की के पास एक एक करके उसके कमरे में जाते हैं और समझाते हैं। सबसे पहले माँ जाती है और कहती है अपनी बेटी से कि बेटी कल से जल्दी उठना और सबसे पहले उठकर नहा धो लेना, फिर पूजा पाठ करके रसोई घर का सारा काम अब से तुम्हें ही संभालना है। देखना कोई गलती ना करना, वहाँ तेरी माँ नहीं होगी समझाने के लिए। सारे काम को ध्यान से करना। पति जब ऑफिस से आए तो उनको पहले पानी दे देना और कुछ देर के बाद खाना, और फिर वो जो भी बोले कर देना। सासू माँ की सेवा करना और घर के सभी लोगों का ध्यान रखना। फिर कुछ देर बाद पापा आते हैं और कहते हैं, बेटी अब अपने ससुराल को ही अपना घर समझना और सबका ख्याल रखना। अपने माँ बाप के मान सम्मान को मिटने न देना। इतना कहकर पिता की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वहाँ से बाहर निकल जाते हैं। फिर भाई आता है, आंखें आंसुओं से भरी होती हैं और चेहरे पर मुस्कान के साथ बोलता है, लगता है तू अब ससुराल ही चली जाएगी। जा रही है तू, सच में जा रही है। अच्छी बात है, तू चली जाएगी, कम से कम तुझसे छुटकारा मिल जाएगा। अब तेरा सारा हिस्सा मेरा हो जाएगा। अब कोई बात बात पर टोका टाकी नहीं करेगा और ना ही कोई माँ से मेरी शिकायत करेगा। चलो बढ़िया है, आज से तू परेशान नहीं करेगी हमको। इतने में लड़की की आंखों में और भी ज़्यादा आंसू आ जाते हैं और बोलती है, भाग जा पागल, नहीं तो मार खाएगा अब तू। फिर भाई हंस के बोलता है, अच्छा मेरी तरह ससुराल में किसी को पीटने ना लगना, वहाँ तेरी कोई मार नहीं खाएगा। जैसे हमें बोल देती है कुछ भी वहाँ मत बोलना, कोई बुरा मान सकता है। और फिर दोनों रोते हुए एक दूसरे के गले लग जाते हैं और दोनों के मुंह से यही निकलता है कि अपना ख्याल रखना, बहुत याद आएगी। और भाई आंसू पोंछते हुए कमरे से बाहर निकल जाता है। इसी तरह परिवार के सभी लोग आकर कुछ न कुछ समझाते हैं। अब सबके जाने के बाद विदाई होने का समय आ जाता है और लड़की सोचती है, एक तो अपना घर छोड़ के मैं जा रही हूँ, ऊपर से इतना कुछ घर वालों ने बता दिया। इसके पहले तो कभी कुछ ऐसा नहीं करना पड़ा, कैसे इतना कुछ संभाल पाऊंगी। यही सब सोचती रहती है। तमाम तरह के मन में ख्याल आते हैं और फिर विदाई करके घर वाले लड़की को विदा कर देते हैं। यहाँ तो माँ बाप को इतनी फिक्र होती है, इतना कुछ कैसे संभालेगी मेरी बेटी। हमेशा से खुले ख्यालातों में रहने वाली मेरी बेटी अब किसी की पत्नी, किसी की बहू, किसी की जेठानी, किसी की भाभी बन गई है। देखो क्या होता है। अब ससुराल में जाकर लड़की अलार्म लगाती है और दूसरे दिन सुबह उठकर जैसे कि उसकी माँ ने बताया वैसा ही करती है और फिर सबके लिए खाना बनाती है। शुरुआत मीठे से करते हैं तो उसने सबके लिए खीर बनाई और खीर में चीनी कम रह गई, बाकी खीर बहुत अच्छी बनी थी। अब बनने के बाद खीर सबके लिए निकलती है और सब तो खा लेते हैं, कुछ नहीं बोलते हैं। फिर सास जाकर जहाँ बेटा और पति बैठा होता है बोलने लगती है, लग रहा है घर वालों ने कुछ नहीं सिखाया, चीनी देखो कैसे डाली थी, लग रहा है खीर नहीं चावल खा रहे हैं। सबसे आखिरी में बहू खीर खाती है और वो खाकर देखती है तो सोचती है, चीनी तो कितनी कम डाली है। देखो मैं सोच ही रही थी कोई गड़बड़ ना हो जाए, और हो ही गई। लेकिन कितने अच्छे हैं सभी लोग, हमसे कुछ कहा भी नहीं। चलो दूसरे दिन कोई गड़बड़ नहीं होने देंगे। लड़की
कि माँ बाप का फ़ोन आता है और पूछते हैं, बेटी सब अच्छे से कर लिया, कोई दिक्कत तो नहीं हुई, कोई गड़बड़ तो नहीं की। वो बोलती है, इतना सोच समझ के खीर बनाई, फिर भी खीर में चीनी बहुत कम रह गई थी। लेकिन आप लोग परेशान ना हो, कल से कोई गड़बड़ नहीं होगी। यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, किसी ने कुछ नहीं बोला। और फिर रात में पति आता है और बोलता है, कैसी खीर बनाई थी मम्मी, क्या सोच रही होंगी, कितनी फीकी थी, कल से ध्यान देकर बनाना। इसी तरह वो लड़की घर के सभी कामकाज सीख जाती है। कल को सारा दिन मस्ती करने वाली लड़की अब एक पत्नी और बहू और भाभी बन जाती है। कुछ दिनों बाद उसके घर वाले आते हैं और उसको देखते हैं, इतना ज़्यादा अंतर पहले और अब में, कहीं कोई बुला रहा है। भाभी मेरा ये सामान कहाँ रखा है? पति बोलता है, अरे नाश्ता लग गया, दफ्तर के लिए लेट हो रहा हूँ। सासू माँ बोलती हैं, बहू जल्दी से टेबल साफ करके सबका नाश्ता लगाओ। माँ पापा आए हैं, ध्यान नहीं दे रही हो। और तुम्हारे ससुर जी को भी निकलना है, वो जल्दी जल्दी सारे काम करती है और सबको नाश्ता करवा कर सारा घर साफ करती है, बर्तन धुलती है, फिर खाना बनाती है। ऐसे ही सारा दिन उसका घर के कामकाज में निकल जाता है और कोई जरा सा भी सराहना नहीं करता। ये सब देख माँ बाप की आंखों में आंसू आ जाते हैं और फिर जब वो सारे काम कर लेती है तो माँ बाप के पास बैठती है। तब माँ बाप बोलते हैं कि बेटा कोई दुख तो नहीं है तुम्हें? वो अपने आंसू छुपाते हुए, नहीं माँ कोई दुख नहीं है, बस आप सबकी बहुत याद आती है। और माँ छोटू कैसा है, वो आप लोगों को ज़्यादा परेशान तो नहीं करता? ऐसा कहते हुए बात को काट देती है और बोली, यहाँ सब बहुत अच्छे हैं, मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। ऐसा बोलती है ताकि उसके माँ बाप परेशान ना हो। माँ बाप कहते हैं, बेटी ऐसे ही खुश रहे तू और अपना ख्याल रखना। अच्छा हम लोग चलते हैं। जब माँ बाप चले जाते हैं तब जाकर कमरे में छुपकर बहुत रोती है और खुद से ही बातें करती है कि क्या बताऊँ माँ, मेरी तो पूरी ज़िंदगी ही बदल गई। कभी खुद के लिए समय नहीं निकाल पाती, सारा दिन ऐसे ही निकल जाता है। और फिर सास आती है, बेटे से कहती है, माँ बाप आए थे, पता नहीं क्या पट्टी पढ़ा कर गए होंगे। ऐसा बहुत लोगों के साथ होता है। अगर ऐसा होता रहा तो ससुराल और मायके में हमेशा अंतर रहेगा। जब तक कि आप दूसरों के घर से आई बेटी को अपनी बेटी नहीं समझेंगे, क्योंकि वो आपकी मजदूर बनकर तो नहीं आई है, आपके घर की बहू है जो आपके लिए सब कुछ छोड़कर आई है। अब आप लोग ऐसे करेंगे तो सास ससुर और माँ बाप, ससुराल मायके में हमेशा ऐसे ही फ़र्क होता रहेगा। हम बदलेंगे और हमारी सोच बदलेगी, तभी सब कुछ बदल सकता है। साथ संगत जी, इसीलिए पहले हमें अपने आप को बदलना है। प्यार से बोलना, धन निरंकार जी। आज की सखी आप सभी को पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।